हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप जीके की ट्रिक्स समझ रहे हैं कि कैसे लॉ से रिलेटेड कठिन चीज़ों को आप मेमोराइज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और मैं आपके लिए लगातार नए नए ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं और ये एक स्लाइड मैंने तैयार किया, सोचा आप लोगों को बताऊं कि भारतीय संविधान में कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं। और कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो उसे देख लेना, टाइपिंग मिस्टेक, मैं खुद ही टाइप कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर मैं करेक्शन आपके लिए ही कर देता हूँ, क्योंकि वापस जाकर वापस से करेक्ट करना मुश्किल है। तो लिए गए हैं शब्द है, ऐसा मान के चलना, ऐसा पढ़ना है ना। तो कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए, लगातार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप चले जाएं और स्टूडेंट्स के लिए इसे याद करना एक टेढ़ी खीर हो जाता है। तो मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से याद करवा देता हूं कि भारतीय संविधान में कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं। मेरे साथ चीज़ों को समझिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं www.vedikशिक्षा.com पर। जुड़िए आपके अपने फेसबुक पेज से www.facebook.com/vedikशिक्षा। या अगर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव आपके हैं तो आइए connect.mmjoshi@gmail.com पे। तो हम समझ रहे हैं कि कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं इसके बारे में आज। तो ऐसा हुआ कि एक बार कुछ देश के लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, या समझिए कि कुछ देश बैठ के बात कर रहे थे। संविधान निर्माण की कहानी चल रही थी और भारत की तरफ से संविधान के जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, भीमराव अंबेडकर साहब, वो इस मीटिंग को ध्यान से सुन रहे थे। ब्रिटेन आया सबसे पहले और ब्रिटेन कहता है कि संसद और विधि का निर्माण कर हम नागरिकों की रक्षा करेंगे। तो इस सेंटेंस से आपको समझ में आएगा कि संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता, ये 3 चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। ब्रिटेन कहता है संसद और विधि का निर्माण करके हम नागरिकों की रक्षा करेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉ मेकिंग जो है, विधि निर्माण और सिंगल सिटीजनशिप, ये 3 चीज़ें कहाँ से ली हैं हमने? ब्रिटेन से। अमेरिका आता है, कहता है नहीं नहीं, लोगों को और न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो न्यायिक स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो, और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। तो अमेरिका ने क्या कहा? नहीं, लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो ये 2 चीज़ें वहाँ से ली हैं हमने, याद कर लीजिए। जर्मनी आता है बीच में, जर्मनी कहता है अगर ऐसे ही बहस करते रहोगे तो मैं आपातकाल घोषित कर दूंगा। अंडरलाइन कर लो आपातकाल को। ये इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं, आपातकाल के प्रावधान, ये हमने जर्मनी से लिया है भैया। फ्रांस आता है, वो कहता है मैं तो बहुत पहले से ही एक गणतंत्र हूँ, ये तो तुम सभी जानते हो। फ्रांस अपना घमंड बता रहा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत पुराना गणतंत्र है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ये हमने लिया है फ्रांस से। जो रिपब्लिक, जो हमारा सिस्टम है कि देश का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं होता, बाय बर्थ नहीं होता, उसको हम चुनते हैं। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है और ये बात हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से। कनाडा आता है, कनाडा कहता है तुम लोगों को जो करना हो करो, मैं तो एक बहुत पावरफुल शक्तिशाली देश हूँ और मैं तो शक्तियों का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो शक्तियों का विभाजन जो है राज्यों में, ये कनाडा से लिया है, याद कर लीजिए। आयरलैंड आता है, कहता है अरे यार तुम लोगों की नीति मेरे कुछ समझ में तो आ ही नहीं रही। तो ये जो नीति निदेशक तत्व हैं, नीति से क्या याद कर लो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया आता है, कहता है मैं तो अभी अपने सीमावर्ती गांवों की सूचियां बना रहा हूं, फिर अपनी राय कभी रखूंगा। तो सीमावर्ती गांवों की सूचियों से याद कर लो समवर्ती सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला जो प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हम लेकर आए हैं भैया ऑस्ट्रेलिया से। साउथ अफ्रीका आता है, कहता है संविधान तुम लोग बना लो, उसके बाद मैं अपनी सुविधा के अनुसार उसमें संशोधन कर लूँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, हम कहाँ से लेकर आए हैं? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। रूस आता है और रूस कहता है भैया भारत तो मेरा मित्र है और उसका साथ देना मेरा मौलिक कर्तव्य है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य हम लेकर आए हैं रूस से। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, महत्वपूर्ण प्रावधान, जिनके बारे में लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं कि कौन सी बात कहाँ से ली गई है।
तो जैसा कि आपको पता ही है, भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान बहुत जगह से लेकर आए गए हैं। ये एग्ज़ाम में लगातार बनने वाले प्रश्न हैं जो आपको आज समझ में आ गए हैं। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और चीज़ों को याद भी कर लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और लॉकडाउन के समय में मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ और पता नहीं आप इसे कब सुन रहे हैं। अगर लॉकडाउन के बाद सुन रहे हैं, चीज़ें सामान्य हो गई हैं, तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ। और अगर आप लॉकडाउन के दौरान सुन रहे हैं तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और भूलिएगा मत, अपने फेवरेट चैनल वैदिक शिक्षा से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।